उत्तर प्रदेश में आलू की खेती बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा की जाती है और यही कारण है कि यूपी देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। आलू की खेती यूपी के किसानों की आय में अहम भूमिका इस तरह निभाने का काम करती है। इसी बीच यूपी के आलू किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने अब नया ऐलान किया है और आशा की जा रही है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। दरअसल यूपी के आलू किसानों के लिए खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के आलू किसानों को भंडारण शुल्क यानी कि स्टॉक फीस में ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से छूट देने का फैसला किया है। इस बारे में यूपी के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस राहत की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जहां इसके लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। साथ ही आपको बता दें कि यूपी सरकार द्वारा आलू की कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष का भी प्रावधान किया गया है, जहां इसके तहत बाजार भाव को स्थिर रखने के उद्देश्य से किसानों को ₹1.50 प्रति किलोग्राम की दर से भावांतर भुगतान किया जाएगा। इस योजना के लिए 1000 करोड़ की राशि का बजट रखा गया है, जहां किसानों को इस योजना के तहत भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। बता दें कि उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि राज्य सरकार आलू किसानों की समस्याओं को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं मानती है और भंडारण तथा बाजार में उपज की बिक्री से जुड़ी दिक्कतों को कम करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। बताया गया है कि इसके मद्देनजर विभाग द्वारा चालू वर्ष में फसल खेत में रहते ही आलू के लिए नए बाजार तलाशने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। मंत्री ने साथ ही राज्य में किसानों द्वारा उगाए जाने वाले आलू को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के आलू के लिए दूसरे राज्यों में बाजार तलाशने के मद्देनजर इस साल 30 जनवरी 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया था। बता दें कि इस सम्मेलन में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ओडिशा के डिप्टी सीएम और कारोबारी से मुलाकात की थी। बता दें कि यूपी के उद्यान मंत्री का कहना है कि राज्य के आलू के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अलग अलग राज्यों का दौरा किया गया और वहां आलू की बिक्री और आपूर्ति की संभावनाओं का आकलन भी किया गया है। इस तरह यूपी सरकार द्वारा आलू की बिक्री को लेकर राज्य के बाहर बाजार तलाशे जाने को लेकर मंत्री का कहना है कि ऐसा करने से राज्य के आलू किसानों को अधिक ऑप्शन यानी विकल्प मिल सकते हैं और इससे मार्केटिंग व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दिनेश प्रताप सिंह ने इस दौरान राज्य के आलू उत्पादन और इसके किसानों को लाभ पहुंचाने के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में उठाए गए कदमों का जिक्र भी किया और बताया कि पिछले 9 वर्षों में आलू किसानों से जुड़ी उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं। बता दें कि उन्होंने इस दौरान राज्य के आलू किसानों से सरकार की योजनाओं और फसलों की जानकारी के आधार पर ही निर्णय लेने की अपील भी की। गौरतलब है कि यूपी में आलू का उत्पादन देश में सबसे ज्यादा होता है, जहां राज्य में लगभग 6.5 लाख से 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती किसानों द्वारा देखने को मिलती है। इस तरह यूपी द्वारा सालाना आलू के उत्पादन के आंकड़े की बात करें तो यूपी में सालाना लगभग 20 से 25 मिलियन टन आलू का उत्पादन होता है। यूपी में आलू की कुफरी बहार 3797, कुफरी पुखराज, कुफरी सोना और कुफरी सिंदूरी जैसी आलू की किस्मों की खेती की जाती है। अब उम्मीद की जा रही है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा आलू किसानों को भंडारण शुल्क यानी कि स्टॉक फीस में ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से छूट देने और आलू की कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष के तहत बाजार भाव को स्थिर रखने के उद्देश्य से किसानों को ₹1.50 प्रति किलोग्राम की दर से भावांतर भुगतान यूपी के आलू किसानों को राहत देने में अहम भूमिका निभाएगी।